सिक्योरिटी एक्सपर्ट कमर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया कमर साहब वक्त देने के लिए। वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा पहुंच चुके हैं और इससे पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वहां पर पहुंचे हैं तेहरान और शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा में वो शिरकत करेंगे। ये दौरा क्या इंडिकेट करता है? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये दौरा ये इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं एक तो उसके हवाले से है। इस खित्ते के अंदर मैं समझता हूँ और आलम इस्लाम के अंदर, मुस्लिम दुनिया के अंदर जिस तरह पाकिस्तान ने ईरान की मदद की जंग बंद करवाने में, जिस तरह पाकिस्तान ने ईरान को ग्लोबली मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की, और वो आप देखिए MOU से नजर आता है जो ईरान और अमेरिका का हुआ था, वो इंडिकेट करता है कि ये पाकिस्तान की एफर्ट्स थी सारी की सारी। और आज जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल वहाँ पहुंचे हैं और जिस अंदाज से फील्ड मार्शल को वहाँ पे रिसीव किया गया है, वहाँ पे वजीर दाखिला वहाँ में मौजूद थे, टॉप मिलिट्री जो लीडरशिप है ईरान की मौजूद थी, तो वो बेसिकली तो ईरानी लीडरशिप, और खासतौर पर आपको याद होगा जब रिसेंटली ईरान के सदर पाकिस्तान आए थे और वो सुप्रीम लीडर, फॉर्मर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की तदफीन से पहले पाकिस्तान आए शुक्रिया अदा करने कि पाकिस्तान ने जिस तरह मदद की। मैं समझता हूँ कि एक नेक्स्ट लेवल पे पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात चले गए हैं। इन 49 सालों के अंदर ईरान मुसलमान मुल्क या कोई दुनिया का लीडर जो है वो ईरान को दुनिया में रेलिवेंट नहीं कर सका जिस तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से किया। और अगर आपको याद हो कि JD वैंस ने स्विट्जरलैंड बर्जन स्टॉक में ये कहा था कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है इन्होंने मिलिट्री डिप्लोमेसी को रीडिफाइन किया है। तो मैं समझता हूं कि एक तरफ ईरानी लीडरशिप भी यही शुक्रिया अदा करती है और एक तरफ अमेरिकन लीडरशिप भी पाकिस्तान का यही शुक्रिया अदा करती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की ये जो ऑनेस्टी थी, जो सिंसेरिटी थी, जो डेडिकेशन थी अमन के लिए, ये मैं समझता हूँ उसको दुनिया जो है वो अप्रिशिएट करती है। और आज फील्ड मार्शल वहाँ पहुंचे हैं तो हम ये बताना चाहते हैं, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वजीर आजम ये बताना चाहते हैं कि हम ईरान के दुख दर्द में हम साथ हैं, उनके मुश्किल वक्त में साथ है, जंग बंद करवाने में साथ है, उनके जो लोग शहीद हुए हैं उनकी तदफीन में भी उनके साथ है, और हमारे हिस्टोरिकल, रिलीजियस, ब्रदरली, सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं। मैं समझता हूँ इतनी डायमेंशंस जो हैं, मेरा नहीं ख्याल देखें किसी और मुल्क के साथ पाकिस्तान जिस तरह भी ये है। और सबसे बढ़ के है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल ताल्लुक नहीं है। ये नहीं है कि इस वक्त ईरान की जो रिलीजियस लीडरशिप है या पॉलिटिकल लीडरशिप या मिलिट्री लीडरशिप पाकिस्तान को अप्रिशिएट करती है। ईरान की सिविल सोसाइटी, ईरान की अवाम पाकिस्तान को अप्रिशिएट करती है और शुक्रिया अदा करती है पाकिस्तान की कौम का कि उन्होंने उनका साथ दिया इन मुश्किल वक्त में, जब उनके ऊपर जंग मुसल्लत थी, जब उनके लोगों को असैसिनेट किया जा रहा था और कोई मुल्क जो है वो कंडेम भी नहीं करता था। तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी, आपको याद होगा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो सुप्रीम लीडर की असैसिनेशन पे जो है वो स्टेटमेंट जारी की थी, जो बड़ी कम दुनिया में जारी की गई, मुसलमान दुनिया में। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये जो दौरा है ये इम्पोर्टेंट है, हमारे सिविलाइजेशनल, हिस्टोरिकल, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल जो रिलेशंस है उनकी को बताता है। और ये दौरा इस चीज का है कि हम ईरान के साथ हर तरह खड़े हैं, हर मुश्किल वक्त में उनके साथ हैं, उनके साथी हैं। और पाकिस्तान ने तो फिर देखे ना, करके दिखाया है। दुनिया तो शायद बातें करती होगी, लेकिन पाकिस्तान ने करके दिखाया है कि किस तरह मुश्किल वक्त में आप किसी दोस्त को साथ दे सकते हैं। और इसीलिए आज जब ये फॉर्मल, ये 3-4 महीने के बाद उनकी तदफीन हो रही है, तो हम आज उनके साथ वहां पहुंचे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल एंड मिलिट्री, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कमर चीमा साहब कि पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में अपने दोस्त का साथ निभाया है। लेकिन आप समझते हैं कि जिस तरह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत के लिए वहां पर पहुंचे हैं, एक बड़ा वक्त भी उनके हमरा है, US इस पर को रिस्पॉन्ड करेगा, पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप? नहीं, मैं नहीं समझता वो रिस्पॉन्स करेंगे। उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि पाकिस्तान के ईरान के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। देखिए, जाहिर बात है, अमेरिका को ऐसे, अमेरिका पाकिस्तान की ये जो आज़ादी है इसको पसंद करता है कि ये वो मुल्क है जिसके ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका से भी नहीं अच्छे हैं। अब फॉर एग्जांपल इंडिया को देख लें, उनके इजराइल से अच्छे ताल्लुकात हैं जो जेनोसाइड करते हैं और जिनके ऊपर मजालम होते हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो उनकी तो वो लेवरेज ही नहीं है, उनको तो उस तरह अप्रिशिएट ही नहीं किया जाता कि ये वो लेवरेज रखते हैं। पाकिस्तान को वो समझते हैं
ये नेबरिंग कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, उनका आपस में एक जानते हैं, तो उनको मेरा नहीं ख्याल उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगी। और उसकी वजह ये है कि जाहिर बात है 3-4 माह हो गए थे, इनकी तदफीन तो होनी थी, और वो जितने देखे ना तकरीबन 37 ईयर तक उनका आयतुल्लाह खामनाई का, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे, वो उनका मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स के ऊपर भी असर व रसूख रहा, अमेरिका ईरान ताल्लुकात के ऊपर भी देखे जिस अंदाज से पिछले 35-40 साल 50 साल से मामलात खराब थे, तो उन चीज़ों के ऊपर उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो उनकी जो एक्सेप्टेंस है बहुत सारी दुनिया में है, तो वो लोग उनसे जो है वो उनके पॉलिटिकल थ्योरी को पसंद करता होगा, कोई उनकी रिलीजियस थ्योरी को पसंद करता होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका को इससे कोई प्रॉब्लम है कि पाकिस्तानी लीडरशिप वहां पे पहुंची है। ये तो अमेरिका के लिए अच्छा है कि हम वो लेवरेज रखते हैं जो कोई और नहीं रखता। तो देखिए हम ही तो एक जिसके ऑफ टाइम कहते हैं, जब अमेरिकन चाहते थे कि आप अक्सर जिक्र सुनती होंगी अमेरिकी मीडिया के अंदर कि जी पाकिस्तान के कहने पे हमने ये चीज कर दी, पाकिस्तान के कहने पे आज हमने हमला नहीं किया, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कहने पे हमने ईरान की इस चीज पे ये नहीं किया, हमने पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमें रिक्वेस्ट की, जब सीज फायर हुआ था तो आपको याद होगा कि वो कहा गया होगा जी कि हमें पाकिस्तान ने ये सजेस्ट किया या एडवाइस की है, तो हम इसको नहीं कर रहे। तो इस चीज को पसंद करेंगे अमेरिकन के। ये एक बहुत ही अच्छी एक पाकिस्तान की रिलेशनशिप है ईरान के साथ। बाकी देखिए हर मुल्क की अपनी खर्चा पॉलिसी होती है, अपने रिलेशंस होते हैं, लेकिन लार्जली मैं समझता हूं कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज से कोई मसला नहीं है। वो समझते हैं कि हर मुल्क के बायलैटरल रिलेशन है, दुनिया में 192 मुल्क है। ये तो डिपेंड करता है कि आपने ताल्लुकात को बैलेंस कैसे किया। वो हमारे ताल्लुकात के बैलेंस करने को जरूर अप्रिशिएट करते हैं कि एक तरफ लिबरल मुल्क है अमेरिका जैसा, दूसरी तरफ आप ईरान को देखें जो कि एक वहाँ पे एक खास किस्म का निज़ाम है जिसको वहाँ पे लोग सपोर्ट करते हैं। तो हमें तो अपनी देखिए नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट होता है कि आपने अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना है, इनहेंस करना है, प्रमोट करना होता है इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, जो सिचुएशन आपके सामने आए। तो हमारे सामने जो सिचुएशन है, हमने अपने इंटरेस्ट को, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखा है, और हमारा इंटरेस्ट यही था कि हम ईरान मुश्किल वक्त में है उसका साथ दिया जाए, जंग बंदी करवाई जाए। और हमने ये साबित भी किया कि हमने एक गम के मामले में भी उनका साथ दिया है। एक ईरान की अगर विद इन सेल्फ बात कर ली जाए तो एक लीडरशिप शहीद कर दी गई है, तो ये ट्रांजिशन अब ईरान के लिए कितनी मानीखेज है? देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है ईरान के लिए, और इसकी इंटरनेशनल लेवल पे इसकी जारी बात है सिग्निफिकेंस है, इसकी रेलिवेंस होगी इस ट्रांजिशन की। आप देखें कि फॉर एग्जांपल मुज्तबा खामनई साहब जो हैं उनको जारी बात है वो ईरान के लिए एक नया पैगाम लेके आएंगे, वो ईरान को एक नया जाविये से चीज़ें देंगे, वो पिछली जो लीडरशिप है उसकी नज़रियात को, उन चीज़ों को साथ लेके चलेंगे। उनका देखें उनके पास पहला ये ऑफिस आया है, उस ऑफिस को जारी बात है वो जो ईरान की वो इमाम खुमैनी से लेके अली खामनाई से लेके जो भी ईरान का नेशनल इंटरेस्ट है उसको वो प्रमोट करेंगे। और वो ये भी जारी बात है वो, और मैं समझता हूँ कि देखिए मैं इस पर ये करूँ कि जब इमाम खुमैनी से ट्रांजिशन हुई और अली खामनाई की तरफ आई तो उस वक्त पाकिस्तान का और ईरान के ताल्लुकात और थे, लेकिन अब जब एक नए सुप्रीम लीडर अली मुज्तबा खामनाई की तरफ जो है वो पावर आई है तो उस वक्त देखे पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात एक नेक्स्ट लेवल पे हैं। मैं इसको इस एंगल से देखना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक ईरान के अंदर नए सुप्रीम लीडर के आने से और इस सारे प्रोसेस के अंदर जैसे ही उनको जो है वो सुप्रीम लीडर वो बने तो उनका ज्यादा फोकस तो पाकिस्तान की तरफ था कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने क्या हम ईरान का साथ दिया। और मैं समझता हूँ जारी बात है वो जो भी जिन मुसलमान मुल्कों में उनके ताल्लुकात थे वो अपने जारी बात है उनको रिविजिट करेंगे, फिर जहाँ जहाँ पे वो उनके एक मज़ाहमती ग्रुप हैं जारी बात है उनको वो अपना पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारी ट्रांजिशन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वक्त आने पे हमें पता चलेगा कि वो किस तरह चीज़ें लेके चलते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूँ कि पाक ईरान ताल्लुकात एक नेक्स्ट लेवल पे हैं, क्योंकि ईरान के अंदर जब नए सुप्रीम लीडर आए हैं तो उन सुप्रीम लीडर ने देखा है कि पाकिस्तान ने किस तरह ईरान का साथ दिया है, पाकिस्तान किस तरह मुश्किल वक्त में जब इंटरनेशनल लॉ का साथ दे रहा था, जब ईरान
पे हमला हो रहा था तो पाकिस्तान बैनुल अक़वामी कवानीन, UN चार्टर, इसको सामने रख के अपने फैसले करता था। तो पाकिस्तान दुनिया का जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको वैल्यू देता है, बिकॉज हम इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल के, तो हम इन चीजों को समझते हैं कि हमें बैनुल अक़वामी कवानीन का साथ देना। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल हम इन चीजों को समझते भी हैं और हमने इस पर अमल दरामद भी बेहतर तरीके से किया। कमर चीमा साहब साथ ही मौजूद रहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है।